बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई तो नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कीमत बहुत महसूस होती है। कभी किसी का दिल मत दिखाओ, हो सकता है वो तुम्हें ऐसे चाहता हो जैसे मरने वाला ज़िंदगी चाहता है। जब कोई समझ ना रहा हो तो बहुत खामोश हो जाना बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है। इंसान बुरा कब बनता है? जब वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगता है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, और ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी की नज़रों से। अपने वालिदैन को जब कोई चीज़ पेश करो तो ऐसे पेश करो कि जैसे कोई गुलाम अपने आका को पेश करता है। बेफ़िक्र हो जाओ, अल्लाह पाक मुखलिस दिलों के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। दूसरों का ग़ुलाम ना बनो, अल्लाह ने तुझे आज़ाद पैदा किया है। जब आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में इन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपसे मोहब्बत के काबिल हों। नेक और गुनाहों से बचने वाले मोमिन का इम्तहान बारिश के कतरों की तरह बार बार होता है। आँख का आंसू और दिल में खुदा का खौफ अल्लाह की अजीम नेमत और रहमत है। ये दोनों तुम्हें मिल जाएं तो बड़ी नेमत समझो। जब लोग एक दूसरे से अदल व इंसाफ करते हैं तो हर एक को हक पूरा अदा करते हैं। जुल्म नहीं करते तो बरकतें दुगनी हो जाती हैं। जब ख्वाहिशात अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दी जाएं, तब दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं। ज़िंदगी में हमेशा अपने चाहने वालों को अपनी कमी महसूस कराओ, मगर ये दूरी इतनी लंबी ना हो कि आपके बगैर वो जीना सीख ले। दुनिया दौलत से हासिल की जाती है और आखिरत अमाल से। जो अपनी आखिरत संवार लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया संवार देता है। अपने मोमिन भाई के साथ हमदर्दी और उसके गम में उसकी मदद करना रोज़ी को बढ़ाता है। हज़रत अली से पूछा गया कि कैसे पता चले कि कौन ज़्यादा कीमती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि जिस इंसान में जितना ज़्यादा एहसास होगा वो उतना ही कीमती होगा। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें अच्छा नज़र आता है, मगर अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआएं करो और अल्लाह पर छोड़ दो। नमाज आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। दुआ के वक्त छींक आना दुआ के कबूल होने की अलामत है। अल्लाह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि दिन में 5 मरतबा तुम्हें अपनी तरफ बुलाता है। किसी इंसान को दुख देना इतना ही आसान है कि जितना समुंदर में पत्थर फेंकना, मगर ये कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। इस फूल की मानद बनो जो खींचने वाले के हाथ में भी खुशबू दे देता है। तुम जन्नत ना मांगो, बल्कि दुनिया में ऐसा काम करो कि जन्नत तुमको मांगे। जब इंसान किसी से डरता है तो उससे दूर भागता है, लेकिन जब वो अपने रब से डरता है तो उसके और करीब हो जाता है। धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा है। बेहतरीन इंसान अपने अमाल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो बुरे लोग भी करते हैं। ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना चाहते हो तो मोहब्बत से दुआ की ज़रूरत होती है। पाकीज़ा तरीन मोहब्बत यह है कि तुम किसी शख्स से मोहब्बत करो ये जानते हुए कि वो तुम्हारा नहीं हो सकता। जब तुम्हें दूसरी नमाज का इंतज़ार हो तो समझ लेना कि पहली नमाज कबूल हो गई है। किसी बेकसूर पर तहमत लगाना यह आसमानों से भी भारी गुनाह है।
عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہے، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو۔ تم جو خواب دیکھتے ہو اس کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے دربار میں اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ٹھوکر ان کو ہی لگتی ہے جن کو اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے آتی ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ تم وہ کہو جو جانتے ہو، اور جو کہو اس پر عمل کرو۔ گناہوں کا بالکل چھوڑ دینا توبہ کرنے سے بہتر ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے عیبوں سے خوب واقف ہو اور دوسروں کے عیبوں سے اندھا ہو۔ جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ لوگوں کو اس طرح معاف کر دو جیسے خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ آخرت کی تیاری کرنا گناہوں سے معافی کی اچھی صورت ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا آخرت کی تیاری کا عمدہ دلیل ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزل عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے دور کر دیتے ہو، اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کریں، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ جب کوئی تمہارے ساتھ نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہے۔